हीलिंग क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। आर्ट ऑफ हीलिंग की एक और एपिसोड के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इतनी प्यारी हीलिंग वाली वाइब्स हैं, यकीन माने आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि हम सारी रात आपके साथ एपिसोड कर सकें। पीछे मेरे बड़े ज़बरदस्त एक पॉन्ड है और जिन साहब के साथ मैं आज एपिसोड कर रहा हूँ वो भी बड़े ज़बरदस्त करेक्टर हैं। और कहते हैं खुदा जब करता है ना कोई चीज़ तो वो ऐसा काम करता है ना कि आप उसके आगे सजदा गो होते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने ये दोपहर में एक एपिसोड शूट की, छोटा सा ग्लिम्स किया था तो लाइट चली गई। तो मुझे किसी ने कहा कि आज का दिन ही ख़राब है। मैं खामोशी से उठा, मैंने कहा चले जाते हैं। तो ये जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने कहा एक काम करते हैं हम रात को करते हैं। मैंने कहा चलो रात की वाइब्स अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो सरप्राइजिंगली हम जब यहाँ आए तो वो जो हीलिंग का जो कहते हैं ना रियल कोर जो एसेंस है वो मैं इस वाइब और इस जगह पे जो है वो महसूस कर सकता हूँ। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काजी भाई। जैन जो है वो इन सारी जो भी लैंडस्केप्स होते हैं, लैंडस्केप कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लैंडस्केप लैंडस्केप और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके डिज़ाइनर भी हैं और ये खुद एक मेडिकल स्टूडेंट भी है। सही है। बाकी जैन जो करते हैं ना वो आपको बताइए। बस डे टू डे स्ट्रेस फाइटिंग हाँ इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा हॉबीज़ में आई डू हैव आर्चरी, स्पेयर थ्रोइंग, हॉर्स राइडिंग, दीज आर वन ऑफ द स्पोर्टी बिट्स। और उसके अलावा आई डू लाइक टू एसोसिएट माई सेल्फ इन टू हर्डिंग एंड नोमैडिक एक्टिविटीज़ जो कि मेरे बैकग्राउंड को एंड जेनेटिक उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आई बिलीव कि इंसान के अंदर जो भी उसके शौक़ होते हैं और जो भी उसके काम होते हैं दे आर एक्चुअली एन इमिटेशन ऑफ उसका जो भी उसका एक जेनेटिक जो फिनोटाइप होता है ना उसकी ही एक अक्कासी कर रहा होता है। तो ये अपने आप को सोइल से कनेक्ट करना, एंड बाय सोइल आई मीन बोथ लिटरली and idiomatically, you need to metaphorically आप अपनी रूट्स को ढूंढें, कनेक्ट विद योर सॉइल जिसके आप बेटे हैं। वी ऑल आर द सन्स ऑफ सॉइल एंड लिटरली एज इन के जब आप ज़मीन से कनेक्ट करते हैं ना, कहीं की भी ज़मीन हो, कोई सी भी ज़मीन हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, that brings joy in your life, that brings joy to your soul and that takes the negativity away. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक डाउन करूँगा, उसमें वफादारी का एलिमेंट भी आता है। Of course, वफादारी उसी वक्त आ गई जब आपने अपने आप को सन ऑफ द सॉइल बोल दिया। वतन से हो, आपकी रूट्स से हो, आपके दीन से हो, तीनों में वही मिट्टी से वफादारी है। एक बात बताएं, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट रोज़मर्रा में तो ज़ाहिर बात है आपके ऊपर बड़ा क्या कहते हैं हम उस वर्ड जो वक्त पढ़ते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, टॉर्चर लाइफ होती है, हर किस्म का आपके ऊपर ओवर बर्डन होता है, ओवरवेलम्ड होता है, भी एग्ज़ाम्स हैं। इस प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं आप? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये जो प्रोफेशन ऑफ हीलिंग एक तरह से कह सकते हैं, वी डील विद द फिजिकल हीलिंग एज डॉक्टर्स, वेरी इंजॉयबल, वेरी इंजॉयबल। खुसूसन जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं ना, मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर इज़ नॉट मच ऑफ एक्सपोजर टू ऑपरेशन थिएटर्स, बट मुझे शौक था तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे अलाउ किया। व्हेन यू गो इनसाइड यू एक्सपीरियंस द वाइब, द एम्बियंस, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। गिवन दैट ऑपरेशन थिएटर्स में लोग मरते हैं, एट द सेम टाइम लोग दुनिया में आते हैं, लोग नई ज़िंदगी पाते हैं। ओवरऑल इन तीनों प्रोसेसेस में नई ज़िंदगी पाना, ज़िंदगी खोना, समवन बीइंग बोर्न, these three processes of life are actually all positive. माने ना माने, death is the realities and a positive reality. It has to come. लेकिन लोग ये जो डेथ की बातें होती हैं, जो इससे भागते क्यों? कतराते हैं लोग। I'd like to be a little religious over here. I'd like to quote Hazrat Ali. Oh, sorry, it's Imam Hussain actually. मौत
मुझ पे आए इससे पहले मैं मौत पे जा पड़ूं। ये कोट है। I'm getting confused whether it was Imam Hussain or Hazrat Ali. ओहद में था या करबला में था। तो this is the thinking which they have given us. इसको लेके चलना हमारा काम है, सही है। हम नहीं लेके चलेंगे तो कोई और लेके चलेंगे, सही है। ये ख़त्म नहीं होगी, सही है। तो इसको टैबू बनाया हमारे कल्चर ने, सही है। वी डोंट टेल आवर चिल्ड्रन अबाउट दैट, उनसे छुपा के रखते हैं। वो कहते खुद ही फेस, बिल्कुल हमारे यहाँ बातें भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बट ये सच्चाई है, सही है। इससे देयर इज नो एस्केपिंग। एंड as far as compare the boat, it's a very interesting analogy I came across. Actually this is my own analogy कि ज़िंदगी जो है rather बेवफा, खुद से छोड़ के जा सकती है। Someone can take your life, किसी और के साथ चलिए, end it. So this death वफादार है, आपके साथ नहीं होती, पीछे आती है। It's gonna keep following you and it will come. Never gonna leave you. बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी गहराई वाली बात की है, शायद आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि सच्चाई जो है वो तो, और हकीकत जो है, और जो हमारा कहते हैं ना अगला सफ़र जो है, जिसकी हम प्रिपरेशन नहीं करते बेसिकली। हम यहाँ की तो प्रिपरेशन करते हैं कि कल सुबह हमें जहाँ भी जाना ऑफिस, तो रात को हम उस पूरे सफ़र के लिए या उसको जो भी मीटिंग्स हैं जो भी है उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप करते हैं। हमारी वार्डरोब क्या होगी, हम शूज़ क्या पहनेंगे, हमने क्या स्केड्यूल बनाना है। लेकिन वो ज़िंदगी जो हमें पता ही नहीं है कैसी होगी, क्या होगी, लेकिन हाँ वो ज़िंदगी है, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है। अच्छा, आप अपना हीलिंग की थोड़ी जर्नी थोड़ा सा बताएंगे। जो आपने मुझे बॉन्जॉय आई गेस हमने देखे भी हैं और बड़े ज़बरदस्त आपने उनको डेकोर करके, और उनकी एक बड़ी वही बात है कि आपने उनकी सोल कनेक्शन और उनकी फाउंडेशन पे बड़ा काम किया है। आपने उनको वो जो स्टोन्स है, पेबल जो है, उसके साथ आपने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है। तो आई गेस मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को एग्जिबिट आपने करना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़ा कम लोगों के पास टैलेंट है कि वो करते हैं। अच्छा, हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी कि क्या है जब लाइफ में कोई स्ट्रेस आ रहा है या एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई ऐसा हर्डल आ रहा है। फर्स्ट थिंग, जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ वे टू गेट माई स्ट्रेस आउट। ब्रिंगिंग अ प्लांट, यहाँ पे आप देख रहे हैं वुड पे माउंट हुए हुए प्लांट्स हैं, एंड यू नो गिविंग इट अ न्यू शेप, अ न्यू फॉर्म। तो वो आप, ऑफ कोर्स ये आर्ट है, चाहिए चाहे आप मेटल को मोल्ड करें, चाहे आप क्ले से बनाएं, चाहे आप पेंट से बनाएं, या फिर आप पौधे को शेप दें, ऑल एन आर्ट, सही है। तो जो भी उसको मोड़ तोड़ के और इस तरह के जो भी नई शक्ल सामने आती है ना, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक एट इट, इट टेक्स ऑल ऑफ दैट स्ट्रेस अवे। बॉन्साई का भी बिल्कुल इसी तरह, वी वायर इट डाउन, वी शेप द ब्रांचेस, वी शेप द रूट्स। पत्थर के साथ आपने एक पौधे को पत्थर नीचे दफन किया, उसके ऊपर पौधा लगा दिया, एंड आफ्टर अ मंथ और 2 यू गोना डिग इट अप। जब अमूमन ऐसा होता है, आई हैव सम प्लांट्स इन बैकअप, वो पत्थर के ऊपर लगे हुए होते हैं, और जब भी कभी स्ट्रेस होता है, डिग इट अप एंड आई प्लेस इट ऐसा कि उसकी कुछ रूट्स बाहर हो। पत्थर के ऊपर जो टेकन ओवर हो चुकी होती है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू सी कि लाइफ कंटिन्यूज, एंड ये एक रिन्यूबल की फीलिंग लाता है आपके अंदर, यू नो, एंड यू गिविंग दैट थिंग ऑल्सो न्यू वे टू सर्वाइव। अब उसकी रूट्स बाहर हैं, वो सर्वाइव करेगा, एंड वो करता है सर्वाइव, एंड इट थ्राइव्स इवन बेटर बिकॉज अब उसको नया ऑक्सीजन मिल रहा है। कभी कभी ना आपको अपनी बुनियाद से जो है ना जरा सा झंझोड़ के बाहर, कभी कंपेयर किया है कि इनकी ग्रोथ, इनकी लाइफ, इनकी फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी? हम भी तो देखो ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट स्टेजेस पे। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एनी प्लांट यू सी, आप उसकी ब्रांच को लें, सिंगल ब्रांच है, 2-2 पत्ते निकले हुए, यू कट द ब्रांच फ्रॉम द वेरी एंड, बिल्कुल जो बाहर वाला हिस्सा था ना, हमने काट दिया। When you cut it, and after let's say a week or 2 you come, वहाँ से देखेंगे आप 3 ब्रांचेस फूटी हुई हैं। वो एक कैप होता है ना इंसान के ऊपर, ईगो और एरोगेंस का, उसको कट कर, you remove that, you remove the
हिंदूज के अंदर ना, हिंदुज़म में वो कोकोनट का शेल तोड़ा जाता है. The shell of the coconut is the arrogance of the coconut. When you break that, you reveal the inner core, which is healthy and which is white. When you do that, same goes with the human. When you do that, आप और bloom करते हैं. So is it with the plants. आप उनकी pruning जिसको कहते हैं, अर्से तक फल ना दे रहा पौधा, आप उसके ends काट के अगले साल वो फल दे देगा. So this is the thing. अच्छा, ये बड़ा एक सरप्राइजिंगली है कि जब हम कोरोना में बड़ा एक अजीब सा फेज़ था वो हमारे, जब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो रहा है या क्या है, तो उस दौर में हर बंदा डिप्रेस था. अब यकीन मानो इन्हीं प्लांट्स ने ना मुझे ज़िंदा रखा था, क्योंकि हमारे पूरे अपार्टमेंट्स और जहाँ भी हम रहते थे तो सारी जगह पे आइसोलेशन थी, लेकिन ज़िंदा होने का एहसास जो दिलाते थे ना वो ये प्लांट्स थे. मतलब मैंने अपनी एक स्टेट लेवल पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे मैं बढ़ाता जा रहा था, और सरप्राइजिंगली उसमें से एक पौधा जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से ख़राब हो गया. तो मैंने कहा मैं इसको अभी भी जड़ से नहीं निकालूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी केयर करूँ, उसको थोड़ा सा देखूँ, उसको सनलाइट दूँ, उसको खाना पीना दूँ, और यकीन मानो उस मुर्दा हालत से वो खिल गया. मैंने कहा मालिक, ये इन सारी चीज़ों को देख के ना खुदा की खलकत का एहसास होता है. बेशक बेशक. उसके कुन जो है ना, जैसे हम कुन आती है अपने टाइम पे आती है उसकी, लेकिन हम उससे पहले ही जो है ना वो टाइम छोड़ जाते हैं, जजमेंट या हम डिप्रेस वाले मोड में चले जाते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा. हालांकि वो प्रोसेस होता है. मुझे बड़ी खूबसूरत किसी ने एक बात कही, मेरी बड़ी अच्छी एक डिस्कशन चल रही थी. मैंने कहा यार अल्लाह के पास जो है ना सेकंड्स नहीं है. अल्लाह कुन के लिए सेकंड कहते हैं, तो अल्लाह करता क्यों नहीं है? सेकंड्स क्यों लगाता है, आवर्स क्यों लगाता है, मंथ्स क्यों लगाता है? तो मुझे उन साहब ने कहा, कभी अल्लाह ने तुम्हें कच्चा आम खिलाया है? क्या जब आम पका हुआ होता है ना तो उसका एक एसेंस होता है, उसका अपना एक मज़ा होता है. मैं वो बात समझ के यकीन मानो मैंने फिर उस दिन जो है ना अपना सजदे में जाकर सर किया. मैंने कहा वारे मालिक, यकीन मानो हम कमज़ोर हैं, और हम वाकई में कमज़ोर हैं कि हम आपकी हिकमत को नहीं समझ सकते. अब वही बात है, सुबह में हम सरप्राइजिंगली हमने कहा आज की तो एपिसोड होगी नहीं. अब आप मज़े की बात देखो, हमें कागज़ भी मिले, हमें वैसेस भी मिला, हमारी थकावट भी हो गई, और सबसे मज़े की बात ऐसी वाइब जिसके लिए हम तरसते हैं, आज हम वही पॉडकास्ट कर रहे हैं, और हम वही एक नेचुरल हमारे पास पूरा एटमॉस्फेयर है. आपको पॉडकास्ट में थोड़ा सा फ्रेम थोड़े छोटे नज़र आ रहे होंगे, यूजुअली बड़ा एक ज़बरदस्त उसने पूरा वो है. हम इसका भी जनरेट दिखाऊंगा मिला के, एक दिन में हम आपके साथ करेंगे एक एपिसोड. अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए जैन साहब कि डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, सरप्राइजिंगली लोग बन जाते हैं. आपने जो ये बात की ना कि अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से जो कनेक्शन है, तो उसमें एक एलिमेंट आता है वफादारी का. बेशक. सॉरी टू से ऑफेंड नहीं होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स वो जो जिम्मेदारी वाला पॉइंट है ना वो भूल जाते हैं. Precisely that. I agree. हाँ. And I have seen that happening. I condemn that. जहाँ पे मेरे पावर में है, मेरे अंडर है, जहाँ पे सवाल उठा सकता हूँ मैं वहाँ पे सवाल उठाता हूँ. वाकई में नाइंसाफ़ी और ज़्यादती इस प्रोफेशन को सूट नहीं करती, बट वो इस प्रोफेशन को रिफ्यूट कर देती है. अगर एक डॉक्टर भी जो ज़िंदगी देने का हक अल्लाह ने इसको दिया है, ज़िंदगी बचाने का हक दिया है, ये बहुत बड़ा राइट है. इसको अगर वो पामाल कर दे, तोड़ दे, तो उससे बड़ा नाकदरदान कोई नहीं है मेरी नज़र. क्योंकि वो जो पेशेंट होता है बेसिकली खुदा के बाद तो भरोसा आप वसीले होते हो. तो बस कोशिश कर रहे हैं, आर्ट ऑफ हीलिंग का भी यही फोकस है कि हम मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से अवेयरनेस करें, वर्कशॉप्स करें. और इससे पहले वाली जितनी भी सीरीज़ थी, हमारे पास डॉक्टर थे, न्यूरो के बड़े ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, हमारे साथ रहे. फिर हमने कहा थोड़े जो है ना इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ भी जो है वो आप पॉडकास्ट की जाए, ताकि उनकी सोच भी हम आपको दिखाएं कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. तो इसी तरीके से जैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, और जैन साहब से जो मेरी और दो चीज़ें जो कॉमन इनसे बड़ी ज़बरदस्त हुई, एक तो हमारे वेट हेयर स्टाइल, और दूसरा जो हम दोनों रिंग्स पहनते हैं. आप उनके भी देख लें, दिखाएंगे जरा अपने ऑडियंस को. ये भी जो है वो एक बड़े ज़बरदस्त क्लासिक. अभी ये वाला रिंग और थोड़ा सा बताएंगे. दिस इज एक्चुअली
जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी आपके साथ, तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, हमने कहा थोड़ा सा कहवा जो एंजॉय करें। तो कहवे के भी बड़े ज़बरदस्त आपने इंग्रेडिएंट्स बताए थे। Yeah, saffron, rose, cardamom, fresh cardamom, cardamom leaves, and we have the Ceylon, Iranian Ceylon tea, patented for Iran. क्योंकि इसका मैं भी कहवे बनाता हूँ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसका था, तो मैं तो उस वक्त से पिए जा रहा हूँ। हमारी सर्दी भी जो है वो कंट्रोल में, और ये कि हमारी कॉन्वर्सेशन भी बड़ी जा रही है अच्छी फ्लो के साथ। अच्छा, बिसाइड डैट हमने ये बात की मेंटल हेल्थ और आपका जो शौक़ है ये सारी चीज़ों के, एक और पर्सपेक्टिव से मेरी आपसे बात हुई थी स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से। Yeah. थोड़ा सा ज़रा उस पर बात करना चाहेंगे आप? So before we, माइंड, बॉडी, सोल। yeah, of course, Connection. yeah, before we delve into spiritualism, this is a huge ocean, बहुत बड़ा समुंदर है, और because इंसान की जो सोल है, it's one of the most powerful things in the world. So before we study that, like, we need to look into what governs the body. This is of course not something very scientific. Actually, a very religious thing to do, which comes above science for all of us. Religion is something which we cannot question in the name of science. We never do that. We shouldn't do that. तो मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है ना स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, says कि your mind, अकल कि आपकी बॉडी पे कुदरत है. You have the अकल, by कुदरत I mean control. Akal has the control over your body, and you have the five senses: the sense of smell, the sense of taste, the sense of hearing, and the sense of touch. There's one more: the sense of sensation, sight. कुछ बात बोल रहे थे आप? Yeah, I was saying, before we delve into the world of spiritualism, we must understand there are two governing bodies, or I should say governing powers in the human body. First one is your akal, the mind. The other one is your soul, रूह. अब इन दोनों को आपकी बॉडी पे कंट्रोल है, कुदरत है सही है आपकी बॉडी के ऊपर, और इन दोनों के जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपके ऊपर झलकती हैं. When you're thinking critically, that is your mind at function. और इस critical thinking से जब आप बाहर आते हो and you go into the deeper aspect, like sometimes you just get subconscious element, like जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं. ये एक्चुअली माइंड नहीं होता, दिस इज एक्चुअली योर सोल सेइंग समथिंग टू यू, गिविंग यू द थॉट, इंट्यूशन दैट बिकम्स द गट फीलिंग. सही है, वो जब आपकी बॉडी पे असर लाने लगती है, दैट बिकम्स द गट फीलिंग. वो जो इंट्यूशन है, दैट्स ऑल डूइंग ऑफ द सोल, बिकॉज दैट इज ऑल ऑफ द विजडम गॉड हैज गिवन टू यू, लाइज इन द सोल एज वेल एज द अकल. I don't deny that, but वो एक अलग विजडम है, ये एक अलग विजडम. ये वो है कि जो आगे भी देख सकता है और जो पीछे का भी मुशाहिदा कर सकता है, जो बीत गया उसको भी देख सकता है, जो आने वाला है उसको भी बता सकता है आपको. अब इसके अंदर हाउ डू वी कंट्रोल दिस, हाउ डू वी कंट्रोल, कब हम चाहें तो अपनी सोल से रुजू करें. सबसे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, जो बचपन से आपसे काम कर रहा है. When you are in control of all of your thoughts and you आप उनकी नफ़ी कर, उनको ख़त्म कर, then your spirit comes up, tells you things as in कि metaphorically कह रहा हूँ, not ऐसा नहीं होगा कान में आके बोल रहा है, but आपकी जो सेंस है, जो सिक्स सेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप इंट्यूशन आपका अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर देख सकते, और आपको बेवकूफ़ बनाना कुछ हद तक मुश्किल हो जाएगा.
पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल आपको अंदाजा हो जाएगा इंटेंशंस लोगों की, क्योंकि वो भी एक उनकी सोल से आ रही हैं। वो आपकी सोल उनको एनालाइज कर सकती है, वो करती है, बट वो इतना मेलो हो चुकी होती है अंडर द प्रेशर ऑफ द माइंड कि वो आपको बता नहीं पाती। उसके ऊपर काम करें। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड पीपल हैव सीन पीपल हु कैन डू दिस। तो ये है, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। रिंग्स का कैसे शौक है आपको ज़रा? It's again ancestral, totally. Came from the first person I saw wearing rings was my grandfather, my father, and now I have inherited some. So वो चला आ रहे हैं नस्लों में, and this one I'm wearing is basically a meteoroid. It has a specific notch on it. और ये this is used as a war stone. So someone would be going to war, they would be wearing this stone. And it is not recommended for everyone कि सब लोग पहन के ऐसे चले हैं, क्योंकि it has that capability। या बाकी opal है, it's a sign of status, it's an expensive stone, that's why। And the most interesting ring I have is the thumb ring. This is an archer's ring। ये archery की निशानी है, because we pull the string with the thumb, it protects our thumb, क्योंकि string has a lot of weight on it, तो वो कट ना जाए। आपको एक बात बता रहा था कि इस पूरे वेंचर को डिज़ाइन करने से पहले मैं खुद हीलिंग ट्रिप पे गया, और मैं हीलिंग ट्रिप पे जब गया ना, तो मैंने पहले सरेंडर किया कि अल्लाह तुझसे ज़बरदस्त हीलर जो है ना वो होता है। पुराने वाक़यात हैं कि बड़े बड़े हमारे सूफ़ी हज़रात और अंबिया हज़रात पहाड़ों से बड़ा कनेक्शन थे, कोई सोल जो है वो पहाड़ों से थी। तो मैं बस खुदा के पास मैंने इल्तिजा की, मैंने कहा अल्लाह सबसे ऊंची जगह पे जाके ना सजदा करने की जो है वो इल्तिजा है आपसे ना। तो मैं बाबू से टॉप पे जा रहा था। अब आप खुदा की खलकत देखो, हमारी सोच बहुत छोटी सी है। मैं अपनी जर्नी करके वापस आ रहा हूँ, तो जब मैं जा रहा था बाबू से टॉप पे, स्टॉप था मेरा, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी अल्लाह बारे में, तबलीग के बारे में कुछ बातें चल रही थी। उस वक्त हम शॉपिंग में मसरूफ़ थे कि ये हमें नीचे जाना है, सर्दी होगी, हुंजा जाना है। सरप्राइजिंगली जब हुंजा पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ा मज़े का मौसम था, हम वापस आ गए। तो बीच में ना एक वो है दत्ता पानी का एक चश्मा है, वो मशहूर है कि वो बहुत गर्म पानी होता है। तो मैंने कहा कि मैं बस ले लेता हूँ, देखता हूँ कितनी देर तक ये पानी गर्म रहेगा। बस ये एक नॉर्मल सा मेरा क्यूरियोसिटी थी, मैंने पूरा पानी भरा और मैं वापस आ गया। यकीन मानो उस वक्त मैं पहुँचा हूँ वापस टॉप पे और वहाँ अज़ान हो रही थी। मैंने कहा यार 2 मिनट का स्टे बनता है। नमाज़ पढ़ी, कोई 2 रकात सजदा किया, वापस आ गया। जब वापस आया तो मैंने कहा यार ये हीलिंग वाली चीज़ें में ना जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है ना, ये डालो। और यकीन मानो मैं डिज़ाइन करके बैठा, क्या जर्नी है इसकी किसी और दिन में आपको बताएंगे। ठीक है, जब हमने ये पूरा डिज़ाइन किया तो अल्लाह ने फिर कुन फयकून किया। मैं डॉक्टर के साथ ही मिला, न्यूरो साइंटिस्ट से, वो बहुत सारी एपिसोड में हमारे साथ। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया और बस अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हुए हैं। तो आज के एपिसोड के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ा ज़बरदस्त हमें एसेस दिया, और अपने रब का भी कि जिसने जो है वो हमारी सोच से ज़्यादा जो है हमें अता किया। बेशक। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो शुक्र का वर्ड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। ये मैं पर्सनली करता हूँ क्योंकि जिस वक्त मैं नाउमीदी के पहले स्टेज पे आता हूँ ना, मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। हम सोचते हैं और एक हमारा अल्लाह सोचता है, और अल्लाह जब सोचता है तो वो देने पर आता है तो छपड़ फाड़ के देता है। बस हमारी सोच है कि हम बहुत छोटा सोचते हैं। तो इसी नोट के साथ जो है वो आज के एपिसोड जो है वो हम ख़त्म करते हैं। बिगनिंग भी हमने की थी और आज एंडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस जो है मैं आपके साथ ज़रूर बोलूँगा कि ज़रा कंटिन्यूशन रखते हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी पे बात करते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।